अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पायरोगेरा, जो कि ग्रीन एल्गी की एग्जांपल है और मेंबर है क्लोरोफाइटा का, और क्लास उसकी क्लोरोफाइसी है। पहले तो हम इस स्पायरोगेरा वर्ड को देखते हैं, जो कि ग्रीक वर्ड से निकला है, और स्पायरा का मतलब होता है कॉयल और गैरा का मतलब होता है ट्विस्टेड। यानी इनकी जो अरेंजमेंट होती है, इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो स्पायरली अरेंज्ड होता है। इनके क्लोरोप्लास्ट की इस अरेंजमेंट की वजह से इनको हम स्पायरोगेरा कहते हैं, यानी स्पायरली ट्विस्टेड यानी कॉयल। इसको हम पॉन्ड सिल्क भी कहते हैं। पॉन्ड सिल्क इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें रनिंग वाटर में स्लाइमी शाइनिंग दिखाता है, और टच करने में हमें ये स्लिपरी महसूस होता है। इस वजह से हम इसको पॉन्ड सिल्क कहते हैं। और ये हर जगह पे पाया जाता है। अगर इसकी हैबिटाट की बात करें, ज़्यादातर ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग स्टैगनेंट रिजर्वर्स, स्लो रनिंग स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। उसको हम पांड्स कम भी कहते हैं क्योंकि इट ग्रोज ऑन फ्री फ्लोटिंग मास, सो इट इज़ कॉमनली कॉल्ड पांड्स कम। ये पानी में फ्री फ्लोटिंग करते हैं, जिसकी वजह से हम इसको पांड्स कम भी कहते हैं। ये ज़्यादातर तालाबों और नदियों वगैरह में पाए जाते हैं, और ये ग्रीन कलर के होते हैं, और टच करने में ये हमारे पास स्लिपरी होते हैं और शाइनिंग देते हैं। और इनकी जो सूटेबल सीज़न है ग्रोथ की, वो ज़्यादातर स्प्रिंग की है, लेकिन थ्रू आउट ईयर में पाए जाते हैं। और ये इनका जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है वो तब डेवलप होता है अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो, और उनकी जो वेजिटेटिव स्टेज है वो तब ज़्यादा होती है अगर टेम्परेचर लो हो। मतलब रिप्रोडक्टिव स्टेज में उनकी टेम्परेचर इनके लिए ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि वेजिटेटिव स्टेज में इनके लिए टेम्परेचर लो होना चाहिए। अगर हम इसके टेलस स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका जो प्लांट बॉडी है वो ग्रीन कलर्ड होता है। मतलब उनका प्लांट बॉडी ग्रीन कलर्ड फिलामेंट का होता है। फिलामेंट जो कि थिन लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, या सिंगल फिलामेंट्स होते हैं। फिलामेंट्स हमारे पास अनब्रांच होते हैं, मेजरिंग अप्रॉक्सीमेटली 10 to 100 माइक्रोमीटर इन विड्थ एंड मे ग्रो up to several centimeters. No distinction between basal and distal ends in फ्री फ्लोटिंग स्पीशीज। अटैच्ड, ये अटैच होते हैं, फॉर्म है वो मॉडिफाइड बेसल सेल्स। इनके पास मॉडिफाइड बेसल सेल होते हैं, जिसकी वजह से ये अटैच होते हैं, और इन जो बेसल की वजह से अटैच होते हैं उन बेसल को हम कहते हैं हेप्ट्रॉन या होल्ड फास्ट, जिन्होंने इनको रखा हुआ होता है अपने पास। अगर हम इनके सेल स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले आता है सेल वॉल। इनकी सेल वॉल जो है वो 3 लेयर्स पे मुश्तमिल है। पहली जो 2 लेयर है वो इनर लेयर है, और वो 2 इनर लेयर जो है वो पेक्टिन सब्सटेंस से मिलकर बनी है। पेक्टिन हमारे पास पॉलीसेकेराइड है और एक प्रोटीन है, और जो आउटर लेयर होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। और ये इनके बाहर जो लेयर होती है वो स्लाइमी म्यूसिलेजिनियस शीथ होती है, जो सराउंडिंग द फिलामेंट ऑफ स्पायरोगेरा ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ पेक्टिन इन वाटर एंड स्लिपरी टू टच। जिस तरह कि मैंने आपको कहा था कि ये स्लिपरी होते हैं टच करने में, क्योंकि उनके इर्द गिर्द, उनके फिलामेंट के इर्द गिर्द म्यूसिलेजिनियस शीथ होती है, और पेक्टिन की डिसोल्यूशन होती है वाटर में। ये इनके 3 लेयर्स हैं, और ये इनका सेल वॉल है, ये थर्ड वॉल, और ये इनका साइटोप्लाज्म है, और ये इनके पायरेनाइड है, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया क्लोरोप्लास्ट में। और ये इनका सेल मेम्ब्रेन है, और ये इनका न्यूक्लियस है। ये इनका पूरा स्ट्रक्चर है, और ये अगर माइक्रोस्कोप में इसको बड़ा करके दिखाया जाता है तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर देता है स्पायरली। इसके अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करें, इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेल वॉल के नीचे होता है, और वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है नेचर में, और वो प्रोटेक्ट करता है इनर कंटेंट जो होते हैं सेल में। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन ये होता है कि इनर कंटेंट को उसने प्रोटेक्ट करना होता है। अगर इसके साइटोप्लाज्म की बात करें, इसका जो ज़्यादातर साइटोप्लाज्म होता है वो पेरिफ्री लाइन पे होता है, और सेल वॉल के साथ ही होता है। और इस साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेली होते हैं, जिस तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज़ हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए,
राइबोसोम्स एट्सेट्रा। अगर इनकी वैक्यूल की बात करें तो वैक्यूल हमारे पास इनमें सेंट्रली लार्ज ऑर्गेनेली होता है दैट इज़ फिल्ड विथ फ्लूइड, जो कि फ्लूइड से भरा होता है और वाटर और साल्ट को मेंटेन रखता है इनसाइड द सेल। अगर वैक्यूल सेपरेटेड हो जाए, वैक्यूल का वो काम है कि इनकी जो मेम्ब्रेन है यानी टोनोप्लास्ट वो सेपरेट होती है साइटोप्लाज्म से बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। एक क्लोरोप्लास्ट, इनका जो क्लोरोप्लास्ट है वो रिबन शेप्ड ऑर्गेनेली होता है दैट इज़ अरेंज्ड स्पायरली इन स्पायरोगेरा। स्पायरोगेरा में इनका जो स्पायरोगेरा का जो क्लोरोप्लास्ट है वो स्पायरली अरेंज्ड होता है और उसमें हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल, और ये इनमें पायरिनाइड्स प्रोटीन भी होते हैं। न्यूक्लियस इनका अगर देखा जाए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है दैट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल ऑफ द cell. The nucleus resides at the center of the cell, also contains nucleolus which synthesized protein. ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है और साथ ही इसमें न्यूक्लियोलस होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। अगर इसके मूवमेंट की बात करें तो स्पायरोगेरा का जो मूवमेंट है वो ज़्यादातर लाइट सोर्सेस की तरफ वो ज़्यादा जाता है क्योंकि उसने फोटोसिंथेसिस करनी है। और स्पायरोगेरा फॉर्म लॉन्ग फिलामेंट्स दैट are capable of bending and twisting and straightening their filaments enabling locomotion। वो अपने इन फिलामेंट्स के थ्रू उनको बेंड और ट्विस्ट करते हैं जिसकी वजह से इन वो लोकोमोशन के कैपेबल हो जाते हैं।